everyone. In this video, I'm going to discuss some important theme of novel 5.7. Guys, I want to share one thing that I'm not going to discuss about the summary because everyone make the videos on summary. And one of the major fact of this novel is based on the film Three Idiot. And I know everyone saw this movie. So I thought not to discuss about the summary, and that's the reason I make video on the themes of the novel. So let's begin. 5.1 बाई चेतन भगत। इस नावल को चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। 5.1 एक एक्सेलेंट फिक्शनल बुक है 3 स्टूडेंट के बारे में जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली आका आईआईटी से बिलोंग करते हैं। ये नावल सिर्फ इंजीनियरिंग और आईआईटी से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये हर एक स्टूडेंट को उसके कॉलेज और स्कूल डेज से कनेक्ट करवाता है और ये नावल सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए अच्छा है, स्पेशली यूथ। ये एक ल्यूसिड स्टोरी है 110 पेजेस की। अगर एक बार इस नावल को कोई पढ़ना शुरू कर दे वो आखिर तक ना रुके। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, मीन्स बनी बनाई हुई स्टोरी है, फिर भी ये बहुत सारे लेसन देती है लाइफ में हम लोगों को। इस नावल में सबसे ज़्यादा फोकस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। भगत का ये मानना था कि इंडियंस में एकेडमिक और सोशल रिवॉल्यूशन हो ताकि एक जवान इंसान को बचाया जा सके, क्या वो पढ़े बिना सोचे समझे। मतलब ये होल कंसेप्ट का ये मतलब हुआ कि भगत चाहते थे इंडियंस के अंदर एकेडमिक और सोशल रिवॉल्यूशन में कुछ चेंजेस आने चाहिए ताकि एक जवान इंसान को बचाया जा सके, क्या उसने पढ़ा बिना सोचे समझे। और इसी मैसेज को चेतन भगत इंडिया के जवान नागरिक तक पहुंचाना चाहते थे। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेटोस्फेरिक मार्क्स मीन्स हाई मार्क्स नहीं ला सकते फिर भी वो एक हैप्पी लाइफ जी सकते और उनके लिए वो दुनिया नहीं ख़त्म होगी अगर वो फेल हो गए तो। चेतन भगत ज़्यादातर यंगस्टर के चिंता के बारे में बात किया करते, उनके एंजाइटीज़ के बारे में, और ये सब चीज़ उन्हें घेर के रखे हुए है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर थीम के बारे में इस नावल की। एडुकेशन। ये नावल जो है वो अपोज करता है पढ़ने और पढ़ाने के तरीके को जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है। हर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वरीड है और एवरी स्टूडेंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टीचर इन क्लासरूम। और हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि वो टीचर्स के द्वारा पहचाने जाए क्लासरूम में। पर आज के एजुकेशन सिस्टम में उस तरह के स्टूडेंट को नज़रअंदाज किया जाता है टीचर्स के द्वारा जो कि टीचर्स के बातों में और बुकिश डेफिनेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते। और इस फीचर्स को नावल में रेयान के द्वारा निभाया गया है। रेयान जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस नावल का। रेयान को साइंस और न्यू आइडियाज़ की डिस्कवरीज बहुत पसंद है। इस नावल में चेतन भगत ने रोशनी मारी है इंडिया के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और जीपीए सिस्टम के ऊपर जो कि जज किया करते स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। इस नावल में ये दिखाया गया है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को परख नहीं सकते। ये नावल डिनाई करता है बुकिश लैंग्वेज या नॉलेज पे डिपेंड होने को। एक इंसिडेंट है नावल में जिसकी वजह से हम लोगों को एक प्रोफेसर के होपलेसनेस को देखने को मिलेगा। रेहान जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस नावल का वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता है कॉमन सेंस के ऊपर और प्रोफेसर जो होते हैं वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए रेयान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है आईआईटी को लेकर। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है क्या आईआईटी ने इस कंट्री को दिया है 30 साल में, यहाँ कोई स्कोप नहीं है सेल्फ क्रिएटिविटी के लिए। प्रोफेसर का डिस्क्रिमिनेशन हाई ग्रेड्स और लोअर ग्रेड्स के स्टूडेंट को लेकर वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है इस नावल में। रेयान ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एक प्रोफेसर जिनका नाम भाटिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं रेयान के इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइनिंग अ सस्पेंशन ब्रिज। रेयान ने कुछ सस्पेंशन ब्रिज डिज़ाइन किया, उस आइडिया से वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। बट लेटर व्हेन प्रोफेसर कम टू नो अबाउट रेयान विद 5.something ही एडवाइज टू फॉरगेट द आइडिया एंड टू फोकस ऑन स्टडी। पर बाद में जब प्रोफेसर को पता चलता है रेयान के ग्रेड के बारे में जो कि 5.something कुछ रहता है वो उसे एडवाइस करते हैं कि भूल जाओ इस आइडिया को और पढ़ाई में ध्यान दो। तो इस इंसिडेंट से हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को शो किया गया हायर ग्रेड्स और लोअर ग्रेड स्टूडेंट में। लेट्स मूव फर्दर। यूथ एंड लव। यूथ एंड लव इज़ अनदर थीम ऑफ दिस नावल। चेतन भगत की नावल सटायरिकली प्रेजेंट की है यूथ लाइफ को और जितने भी तरह के उसमें इशू होते हैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस नावल में। द होल नावल रिवॉल्व अराउंड द 3 मेजर कैरेक्टर नेम रेयान, आलोक एंड हरी।
ये नावल घूमती है तीन मेन कैरेक्टर्स के ऊपर जिनका नाम रेयान है, आलोक है और हरी है। इन तीनों के बीच की फ्रेंडशिप वो पिलर है मेजर इवेंट के लिए इस नावल में। ये तीनों फ्रेंड अपने तरीके से लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। वो तीनों चेस खेला करते थे और उसके अलावा रेयान को के स्कूटर को चलाया करते थे अपने फ्री टाइम में। ये तीन फ्री माइंडेड पीपल कभी डरे नहीं है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंजॉय करने से। यूथ और लव जो कि दो साइड है एक कॉइन की। हरी और नेहा के बीच का प्यार वो एक डिफरेंट कलर है इस नावल की। नेहा एक टिपिकल वेल कल्चर्ड इंडियन गर्ल है जो हरी से प्यार करती है बट उसे इग्नोर करती है पब्लिक प्लेस में, क्योंकि उसके फादर जो है वो ओल्ड फैशन मैन है और वो चाहते हैं कि अपनी डॉटर को हमेशा बॉयज़ से अलग रखे। पर नेहा जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्डली और प्रूडेंट रहती है, जब वो हरी के साथ अकेले में होती है, वो दोनों हर महीने 11 तारीख को मिला करते हैं। वो एक मॉडर्न गर्ल है पर फिर भी उसके अंदर एक शाइनेस है। लेट्स मूव टू अनदर थीम ऑफ दिस नावल, रैगिंग। इस नावल के शुरुआत में रीडर्स को रैगिंग के इंसिडेंट से मुलाकात होगी। चेतन भगत ने कमेंट की है इस टाइप की यूथ कल्चर को जहां रैगिंग को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और सीनियर इसमें मज़ा लेते हैं। इस नावल में कुछ सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर्स को रैगिंग करते हैं जिसमें कि रेयान, आलोक और हरी शामिल होते हैं। ये इंसिडेंट अच्छी तरीके से दिखाता है कि एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी में भी रैगिंग होते हैं। ये कल्चर है यूथ का, अपने जूनियर स्टूडेंट का रैगिंग करना हर एक इंस्टीट्यूट में फैले हुए है पूरी इंडिया में। पर आज की बात करें तो ये एक पनिशेबल एक्ट है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के अकॉर्डिंग। इंस्पाइट दिस इट हैपन टुडे ऑल्सो, पर इसके बावजूद ये आज भी होते हैं। ओवरबर्डनिंग इज़ अनदर थीम ऑफ दिस नावल। स्टूडेंट के ओवरबर्डनिंग सिचुएशन को अच्छी तरीके से दिखाया गया है 5.1 में। कंटिन्यूस असाइनमेंट, कंटिन्यूस मगिंग और प्रेशर हाई मार्क्स लाने के लिए, ये सब चीज़ एक स्टूडेंट के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है। प्रोफेसर चेरियन का बेटा और नेहा का भाई समीर जो कि चाहता था कुछ और चूज़ करने को इंस्टीड ऑफ आईआईटी, मगर प्रोफेसर चेरियन के फोर्स की वजह से वो आईआईटी में एडमिशन लेने की बहुत कोशिश कर रहे थे मगर वो कंटिन्यूसली फेल हो जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया। एक और इंसिडेंट है इस नावल में जहां आलोक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की ओवर स्ट्रेस की वजह से। उसे थिंकिंग थी कि उसने कुछ 5 पॉइंट समथिंग ग्रेट पॉइंट अर्न किया है। उसके फैमिली में गरीबी, उसके फादर की बीमारी, उसकी सिस्टर की मैरिज इशू, ये सब चीज़ की वजह से उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और इसके वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये तीनों ने अपने स्ट्रेस को कम किया ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के थ्रू और ओवरबर्निंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए। अनदर थीम ऑफ दिस नावल इज़ फ्रेंडशिप एंड बीटिंग द सिस्टर। 5.1 एक स्टोरी है 3 फ्रेंड के ऊपर, रेयान, आलोक एंड हरी, और उनके फ्रेंडशिप के ऊपर। इस नावल की शुरुआत में रेयान हरी और आलोक को बचाता है रैगिंग से जो कि बाकू के द्वारा की जा रही थी। उस इंसिडेंट के बाद ये तीनों फ्रेंड एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड बन गए। इसलिए हरी मॉकिंगली कमेंट करता है रेयान के ऊपर और कहता है रेयान का हीरोइक जो है वो हम लोगों के लिए काफ़ी, हम लोगों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए देन फेविकॉल। ये तीनों फ्रेंड के ग्रेड्स जो थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, नियर 5 पॉइंट समथिंग। ये तीनों यूथ जो थे वो फ्री स्पिरिटेड थे और अपने इनर वॉइस को सुना करते थे बाय एंजॉइंग देयर लाइफ। अपने लाइफ को एंजॉय करके थ्रू पार्टीज़ करके, स्मोक करके, ड्रिंक करके और स्कूटर ड्राइव को एंजॉय करके। वो तीनों अपनी फीलिंग्स, इमोशन और ओपिनियन को फ्रीली एक दूसरे के साथ बांटते थे। रेयान इसी क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप में कहता है, वर्क टुगेदर एंड बीट द सिस्टम और फ्रेंडशिप विल श्योरली बीट इट। साथ में पढ़ो और इस सिस्टम को हराओ, हम लोगों का फ्रेंडशिप ज़रूर इस सिस्टम को हराएगा। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को मनाता है कि साथ में पढ़ो और कहता है कि ग्रेड्स के पीछे मत भागो, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करो। बट फिर उन लोगों को रियलाइजेशन होने लगती है कि कुछ तरह का सप्रेशन है आईआईटी में क्रिएटिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर। आईआईटी में हर एक लोग बुकिश थ्योरीज और नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। हर एक लोग आईआईटी में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं टू बीटिंग ईच अदर टू स्टूड फर्स्ट। आईआईटी में हर एक लोग कंपटीशन में होते हैं ताकि एक दूसरे को हरा सके फर्स्ट आने के लिए। कंपटीशन के जो कंसेप्ट है वो हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ में परवासिव है, इसलिए स्टूडेंट के अंदर फियर और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज़ होते हैं।
इसलिए रेयान कहता है ये आईआईटी सिस्टम कुछ नहीं है, एक माइस रेस है, ना कि रैट रेस। अपने आप को रैट मान कर चलो, जो कि कभी क्लेवर और श्रूड होता है। ये ऐसा नहीं है, ये एक माइंडलेस रनिंग रेस है 4 साल का। इससे ये इंडिकेट होती है कि ये सिस्टम जो है वो स्टूडेंट को दौड़ाता है असाइनमेंट और अदर प्रोजेक्ट्स के पीछे, पर स्टूडेंट के हिडन पोटेंशियल और टैलेंट्स का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। होप करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड तब तक के लिए स्टडी वेल।